नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे खुद से, और बारीकी ढंग से देखेंगे भी कि हम कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, जिससे कि आप आगामी परीक्षाओं में कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य 12 है, संख्याओं के एक अन्य समुच्चय का माध्य 15 है। यदि दोनों समुच्चयों का संयुक्त माध्य 12.5 है तो दोनों समूहों की आवृत्ति का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए, संख्याओं का एक समुच्चय जिसका समांतर माध्य 12 दिया है और एक दूसरा समुच्चय उसका माध्य 15 दिया है, और दोनों का समुच्चयों का जो संयुक्त माध्य है वो 12.5 दिया है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग घटा लेंगे। तो 15 में से जब 12.5 घटाइएगा तो क्या आएगा, 2.5 आएगा, और ये 0.5 आएगा दोस्तों। तो ये दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दीजिएगा तो 25 एक हो जाएगा, यानी 5:1 हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखेंगे 5:1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से आप इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग इसको ऑप्शन से भी चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बी ऑप्शन को ही चेक करते हैं, तो जैसे पहला माध्य क्या है, 12 है, तो 12 गुने 5 प्लस दूसरे में कितना है 15, 15 गुने 1 बट्टा टोटल संख्या कितना है 6, 5 1 6। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 12 25 60, 15 जोड़िएगा तो 75/6 क्या आ जाएगा, ये 12.5 ही आएगा। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, आप इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, तो आपका यही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि इन सदस्यों को एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको भी हम लोग पहले एलिगेशन मेथड से ही बनाएंगे, क्योंकि ये एलिगेशन मेथड जो है वो शॉर्ट ट्रिक है। कैसे, देखिए, 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर क्या है, 8 है, और इन सदस्यों का औसत स्कोर क्या है, 10 है, और ये संयुक्त औसत क्या है, 9.2 है। बस इसको आप घटा करके लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 9.2 घटेगा तो क्या बचेगा, 0.8 हो जाएगा दोस्तों, और इधर क्या हो जाएगा, 1.2 होगा। 9.2 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2। आप इसको कटा लीजिए, 4 दूना को 8, 4 तिया 12, यानी 2:3 आया, यही आया। तो ये 2 अनुपात जो है दोस्तों, ये 8 के लिए है, जो इसमें कितने सदस्य हैं, 12। तो क्या हो जाएगा, 2 रेशियो बराबर 12 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चूंकि हमको n का मान प्राप्त करना है, तो n की जगह पर ये है 3, तो क्या हो जाएगा, 6×3 18। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 18। तो देखेंगे 18 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रश्न सारे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन को ज़रूर दबाइए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं कि आप तक वीडियो पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। कह क्या रहा है प्रश्न, कह रहा 10 वर्ष पूर्व यानी बिफोर, मदर और सन है, तो इनका क्या होगा, सन का अगर 1 है तो माँ का 3 हो जाएगा,
फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष यानी आफ्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने हो रहा है यानी 2 1। तो देखिए दोस्तों ये जो डिफरेंस है एज का वो बराबर रहता है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको बराबर करेंगे तो इसको हम 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 और ये 2, अब बराबर हो गया 2 का। तो अब 1 से 2 हो रहा है यानी 1 रेशियो का अंतर है, और 1 रेशियो का अंतर ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 और 10 20 साल के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये जब ये आपका 10 वर्ष पूर्व का इसका क्या हो जाएगा, उम्र क्या होगा 60 और 20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे वर्तमान पूछ रहा है तो ये 10 वर्ष पूर्व का है तो अभी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब इसको अनुपात कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 7:3, यानी उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा 7:3। तो देखेंगे 7:3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इस तरह के से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अविनाश को अपना बैग ₹300 में बेचने पर ₹60 की हानि हुई। 15% लाभ हासिल करने के लिए उसे बैग को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए दोस्तों क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ये 300 में बेच रहा है तो 60 रुपये का हानि हो रहा है, कि उसने कितने में लिया था 360 रुपया, ठीक है। तो 15% लाभ के लिए तो जिसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं 360/100 गुना को 115। अब आप इसको कटा लीजिए, 5 से कटा लीजिए दोस्तों, आपको 20 बचे 100 और 23 बचे 15, हाथ से कट जाएगा। और ये 1 शून्य से 1 शून्य और 2 दूनी 18, 18 गुने 23 तो क्या हो जाएगा 8 × 24। देखेंगे लास्ट अंक 4 हमारा आ रहा है तो ऑप्शन में देखेंगे 2 है 4, ठीक है। तो आप इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो 414 आएगा, आप गुना करके देख सकते हैं। तो देखेंगे 414 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनरली इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। देखिए यदि 7780 - x बराबर 3440 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, 7580 - x बराबर 3440 है तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उधर चला जाएगा। तो जब उधर चला जाएगा तो x माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 7580 - 3440, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको घटा लीजिए, 0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 3 गया 1, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 4140। तो देखेंगे 4140 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।